दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं, आप बहुत कुछ परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं, लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। कई बार आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं कि जब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। इसमें से एक कारण है कि हम कई बार बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं। जब हम बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं या फिर परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर विश्वासी को ये पता चले कि जो प्रार्थना कर रहा है वो बाइबल के अनुसार सही है या नहीं है, और बाइबल क्या हमें प्रार्थना करने के बारे में कहती है, किस तरह से हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। आज बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं मांगते जैसे कि बाइबल में लिखा है। तो आज मैं आपको बाइबल से ऐसे 3 वचनों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 3 वचनों को पढ़ते हैं और इनको पढ़कर प्रार्थना करेंगे तो आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं वचनों के अनुसार वो ज़रूर आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो प्रार्थना पहले करते थे जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन इन वचनों को पढ़ने के बाद जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर की ओर से उसका जवाब भी मिलेगा और आपके जीवन में जो ज़रूरतें हैं उसे भी परमेश्वर पूरा करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, क्योंकि मैं जो 3 वचन इसमें बताने वाला हूँ वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को जानना चाहिए कि प्रभु क्या कहता है अपने मांगने वालों के लिए, या परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना में किस तरह से मांगना चाहिए। ये सारी बातें इन 3 वचनों में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं आपको बाइबल से 3 ऐसे वचन बताऊंगा जो कि प्रार्थना करते समय आपको बोलना है। देखिए, बोलने का मतलब क्या, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर से कहना, प्रभु आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे लिए कीजिए। परमेश्वर आपका वचन ये कहता है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे लिए ऐसा कीजिए। मैं 3 वचन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप प्रार्थना करते समय इनको बोले। सिर्फ मन में रख के मत रहिएगा, इसको याद करिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपके बाइबल में, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्लीज़ आप मेरे लिए ऐसा कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की ओर से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और याद रखिए, विश्वास करके मांगना है और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मांगनी है जो बाइबल के अनुसार मांगना सही नहीं है। आपको वही चीज़ों को परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है जो बाइबल के अनुसार सही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला वचन जो हम देखेंगे प्रार्थना करते समय आपको बोलना है प्रार्थना के बीच में, वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 7 आयत। ये वचन सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं इसके कारण बताना चाहता हूं। जब हम यहां पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर से ये कहना है, प्रभु जब आप प्रार्थना करने बैठते प्रभु से बोलना है। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपके पास अपनी ज़रूरतों को लेकर आया हूँ, मैं अपनी ज़रूरतों को आपसे मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए जो भोजन वस्तु की ज़रूरत उसको मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी नौकरी की ज़रूरत है मुझे, मैं वो मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैं अच्छी चीज़ें मांगता हूँ। हे परमेश्वर, मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मैं आपसे पवित्र आत्मा मांगता हूं। इस तरह से इस वचन को बोल के कि प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। और इस प्रकार से जब आप प्रभु के इस बात को, वचन को बोलकर आप परमेश्वर से कहेंगे तो आपके अंदर एक विश्वास भी जागेगा और परमेश्वर की ओर से आपको इसका उत्तर भी जरूर मिलेगा। तो इस तरह से प्रार्थना करना है। आप इस पर प्रार्थना करके देखिएगा, वचनों को बोलकर प्रार्थना करना सीखिए। कई बार लोग बस रटे रटाए प्रार्थना करते हैं, किसी से सुन लिया या कलीसिया में देख लिया उसी तरह करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, आपको आपके जैसा प्रार्थना करना, जैसे आप हैं उसी प्रकार से आपको प्रार्थना करना है बाइबल के वचन के अनुसार। तो ये पहला वचन था जो आपको प्रार्थना करते समय आपको बोलना है। अब हम देखेंगे दूसरा वचन जो प्रार्थना करते समय आपको बोलना है, वो यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 24 आयत। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अब तक तुमने यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगोगे तो तुम पाओगे। देखिए, कई बार हम प्रार्थना के लास्ट में कहते हैं इन सारे विषयों को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे पास अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? हमें यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग की आशीषों को पाने का अधिकार है। इसीलिए जब भी प्रार्थना करने बैठे इस वचन को पढ़ें और कहें, हे परमेश्वर, आपका वचन मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने पिता से
अच्छी वस्तुओं को पा सकता हूँ, मैं अपने परमेश्वर से अच्छी वस्तुओं को मांग सकता हूँ। हे पिता, आपके वचन में लिखा है कि मेरे दुखों में मेरे अंदर शांति देने वाला यीशु मसीह का नाम है, मेरे परिवार के हर परेशानी को दूर करने वाला यीशु मसीह का नाम है। मैं अपने परिवार के आशीष के लिए, मैं अपने परिवार के शांति के लिए, मेरे परिवार में जितने लोग उद्धार में नहीं उनके उद्धार के लिए यीशु मसीह के नाम से उनका उद्धार मांगता हूँ। जब इस तरह से बोल बोलकर, आपके विषय कुछ भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे बोलकर इस वचन को नोट करिए, जो भी वचन आपको बोल रहा हूँ, इन वचनों को बोलकर प्रभु से कहे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा होगा। हे परमेश्वर, हमारे आनंद को पूरा कर दीजिए। आपके वचन में ये लिखा है, हम इस वचन के अनुसार आप पर विश्वास करते हैं, इसीलिए आप हमारे जीवन में कीजिए। मेरे प्रियो, ये वचन से बोलकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। आप समझ रहे हैं, प्रार्थना वचनों वाला प्रार्थना होना चाहिए आपका। धीरे धीरे आपका प्रार्थना बदलना चाहिए। जैसे आप शुरुआत में मसीह थे, आप यीशु मसीह को जाने नए नए थे, तब आप जैसे प्रार्थना करते थे, अब आपका प्रार्थना वैसे नहीं होना चाहिए, परंतु अब वचनों के अनुसार आपका प्रार्थना होना चाहिए। तो ये दूसरा वचन है जो आपको प्रार्थना के मध्य में बोलना है। अब तीसरा और अंतिम वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, देखिए क्या है। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की किताब और उसका 21 अध्याय और उसका वचन हम पढ़ेंगे 22। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ मांगना है। और अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप प्रभु से कह सकते हैं, पिता, आपके वचन में लिखा है कि जो कुछ मैं विश्वास के संग मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। इसीलिए मैंने शुरू के दोनों वचन आपको बताया कि आपको विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन पे, आपको विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वायदे पे। जब आप यीशु मसीह के वचन और उसके वायदे पे विश्वास करके मांगेंगे तो यही वचन कहता है कि परमेश्वर के मांगने वालों को वो देगा। और आप प्रभु से कह सकते हैं, पिता, मेरा विश्वास है कि आप मेरे लिए करोगे, और आपका यह वचन कहता है जो कुछ मैं तुम्हारे नाम से मांगूंगा विश्वास के साथ वो आप मुझे दोगे। इस वचन को जब आप बोलेंगे, एक तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, दूसरा शैतान जो आपकी आशीषों को रोकना चाहता वो रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आपको वचन मालूम है और वचन में क्या लिखा है। जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने वचन दे देकर उसको परीक्षा किया, और यीशु मसीह ने भी वचन से कहा, लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसीलिए हम सबको भी वचनों से बोल बोलकर शैतान को भगाना है, अपना जीवन के आशीषों से हटाना है। उसे बोलना है, यीशु मसीह के नाम में तू हट जा मेरे जीवन से, मेरे आशीषों से दूर हो जा। परमेश्वर का वचन कहता है हम विश्वास से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। जब आप ऐसा बोल के प्रार्थना करेंगे, शैतान के बंधन टूटेंगे और आपको परमेश्वर की ओर से आशीषें मिलने लगेंगी। तो मेरे प्रिय, 3 मुख्य वचन जो मैं आज आपको दे रहा हूं, जो मैंने आज आपको बताया है, आपको प्रार्थना करते समय इनको याद भी करना है, इनको बोलना भी है। जब आप इनको बोलेंगे तो देखेंगे आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब का एक ही मेन चीज़ जो आपको याद रखनी वो है विश्वास करना है परमेश्वर पे कि आपने जो मांगा प्रभु ने आपके लिए किया। अविश्वास रखकर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की ओर से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए अपने मन में विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको उत्तम वस्तु देना जानते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से 3 वचन जो मैंने आपको दिए हैं आपके लिए बहुत ही लाभकारी है और आपके प्रार्थना के जीवन को बदलने वाला है। तो जरूर आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी ये पता चले और वो भी वचनों को बोलकर प्रार्थना करना सीखे। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर जरूर दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।